तुम्हारे जीवन में प्यार में तकलीफ है, तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारे संबंध बेहतर नहीं है, तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है। अब उसमें कोई भी दिक्कत हो सकती है। कोई आपको समझ नहीं पा रहा है या तुम समझा नहीं पा रहे, किसी को तुम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं या कोई आपको मिल नहीं रहा है। जो भी समस्या है उसका समाधान आपको निश्चित तौर पर मिल सकता है। कैसे? अपने हाथ की इस लकीर के ऊपर घर्षण करने से। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। कोई अच्छा पंडित आ जाए तो लोग हाथ दिखाने लगते हैं। जी मेरी रेखाएं देख लीजिए, बताइए मेरी हाथों में क्या लिखा है, बताना मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जो भी कुछ हमारी लाइफ में लिखा होगा वो सब हाथ की रेखाओं में निर्मित होता है, लिखित होता है, ऐसा मान्यता है। खासतौर से ज्योतिषी पटल पर तो बिल्कुल 100% ऐसा मान्यता है। अगर सब कुछ यहीं लिखा है तो क्या मेरे प्यार के बारे में यहाँ लिखा नहीं होगा? हाँ, क्या मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में इसमें लिखा नहीं होगा? क्या मेरे रिश्तों के बारे में इसमें लिखा नहीं होगा? और अगर लिखा है तो वहां कुछ खराब लिखा है क्या? और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर किसी को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाने पर काम चलता है, अगर क्रोध में लोग अपनी मुट्ठियां बांध लेते हैं, अगर लोग कहते हैं कि जब आप आए थे तो मुट्ठी बंद थी और जाते समय मुट्ठी खुली होगी, अगर हाथों की लकीरें और मुट्ठी और हाथ का इतना बड़ा प्रमाण है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस भी काम करती है। हाथों को संस्कृत में कर बोलते हैं। कर माने हाथ। और पता है, इसमें अगर हम रकारम लगा दें, यानी आर और एम को हम जोड़ दें तो कर्म बन जाता है। हाथों के द्वारा किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। और कर्मों की गति कितने पता है? जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कहते हैं कि फल के बारे में लिखा भी यही है और फल को पाने का साधन भी यही है। हाथ से दान देना, हाथों से शुभ काम करना, हाथों से हत्या करना, हाथों से गलत काम करना, हाथ बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपके अपने जीवन में। तो अगर आपके अपने हाथों में 9 ग्रहों के स्थान हैं, जैसे ये शुक्र पर्वत है, संक्षिप्त सारी चीजें बता रहा हूं, गंभीरता से समझना। आज मैं कह रहा हूं अपने हाथ के इस पोर्शन पे थोड़ा सा रगड़ दीजिए, थोड़ा सा घिस दीजिए, थोड़ा सा घर्षण कर दीजिए। उतने मात्र से आपके वैवाहिक जीवन में, प्यार में, रिश्ते में वो सब संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। कहने का सीधा मतलब था कि मसनद जैसा जो आपका ये बना है, ये हाथ का पोर्शन ये बताता है कि तुम कितने संपन्न हो सकते हो। तुम्हारे पास कितना धन, कितना वैभव, कितनी खुशियां, कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद और कितना प्रेम होगा। अब जो प्रेम वाला वर्ड है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का स्थान है और शुक्र ही प्रेम देता है। प्यार में, रिलेशन में, रिश्ते में, शादी में, आपके जीवन में खुशियां लाने का काम शुक्र का है। अब बहुत सरल तरीका और करते ही लाभ होना शुरू होने का तरीका करना पता क्या है? करना बहुत सहज वर्क है। अपनी रिंग फिंगर को राइट वाली रिंग फिंगर से लेफ्ट वाले रिंग फिंगर के शुक्र को 3 बार ऐसे रगड़ दीजिए और फिर लेफ्ट वाले रिंग फिंगर से राइट वाले शुक्र के ग्रह को ऐसे ऊपर से नीचे की ओर रगड़ दीजिए। ऐसा 3 बार, दिन में 3 बार कीजिए। पहले ही दिन से चमत्कार शुरू हो जाएगा। यहाँ कुछ लिखा है सत्य मानो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता होगा, तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन ये कारगर बहुत है। इसको और बल पता कैसे मिलता है? जब तुम रगड़ रहे हो ना, तब तुम बोलना द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्रायै नमः, द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्रायै नमः, द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्रायै नमः। ऐसा
देखिए आनंद कई गुना बढ़ जाएगा, जीवन में संपन्नता बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। और तुम जिससे प्रेम करते हो ना वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगा। पहले क्षण से फर्क पड़ता है, रुपया लगता नहीं, विधि की कोई जरूरत नहीं है, सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की लोड नहीं है, सिर्फ एंजॉयमेंट करके देखिए बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। क्या नहीं करना, कभी भी स्लाइड नहीं बताना, और हाँ रोना बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ऐसा करने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। प्लीज नहीं करना। अच्छे बच्चे हो, ठीक से रहने की कोशिश करो। छोड़कर जा रहा हूं कुछ अच्छे विचारों के साथ। आपकी जिम्मेदारी है अपने संप्रदाय को बढ़ाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस व्यवस्था का सूत्रपात करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है प्यार करने वाले लोगों की मदद करना। ओम नमः शिवाय।